Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. तो एज यू ऑल नो दैट यूपी टेट से रिलेटेड ये आपका वीडियो है जहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सभी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। और बेसिकली यूपी टेट है, सी टेट है आपका, और जो बी एड परसुइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल एंड एसेंशियल वीडियो है। काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिलीवर की जाती है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें तो होती रहेंगी। देखिए, सेल्फ स्टीम एंड पॉजिटिव सेल्फ के बारे में आज मैं आपके यहाँ बताऊंगा। और ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेल्फ स्टीम एंड पॉजिटिव सेल्फ। ठीक है, यानी कि आत्मसम्मान और सकारात्मक स्व, इसमें क्या अंतर है और ये क्या है, तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल्फ स्टीम इज द रिगार्ड यू होल्ड फॉर योर सेल्फ एंड ऑल ऑफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर पर्सन एज अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिए, कह रहा है कि सेल्फ स्टीम क्या है। सेल्फ स्टीम इज द रिगार्ड यू होल्ड फॉर योर सेल्फ, यानी कि आप इसको होल्ड करते हैं अपने स्वयं के लिए, सेल्फ स्टीम को। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर पर्सन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि आप सबके पास एक आपके व्यक्तित्व का कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह के आदमी हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं। ठीक है, आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं, ये सभी के पास है, एंड दैट इज नोन एज सेल्फ स्टीम। और डिटेल में आपको ये समझेंगे आप, और डिटेल में आपको ये चीज़ें समझाऊंगा, तब आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। इफ यू लाइक योर सेल्फ कॉन्सेप्ट हु यू थिंक यू आर, देन यू हैव अ सेल्फ स्टीम। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट लाइक करते हो, अगर आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पसंद करते हो, तो फिर जैसे कि हु यू थिंक यू आर, जो आप सोचते हो कि आप हो, अगर आप उसे लाइक करते हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर आत्मसम्मान है। इसका मतलब कि आत्मसम्मान आपके अंदर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है सेल्फ स्टीम से। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन योर एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, इट इज नॉट अ जजमेंट। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये एक विश्वास होता है आपकी एबिलिटीज पर, आपका, कि आप किसी टास्क को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे और कितना बेहतर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये जजमेंट नहीं होता, इट इज नॉट अ जजमेंट। यू कैन हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस बट नॉट सेल्फ स्टीम। आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आत्मविश्वास आपका हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान हो ऐसा जरूरी नहीं। या फिर आत्मसम्मान है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो, ये भी जरूरी नहीं। ऑप्टिमली यानी कि जनरली यू वांट बोथ, आपको दोनों चाहिए होते हैं, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, बेटर आपके रिजल्ट्स लेने के लिए इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टीम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टीम वाज गिवन बाय द जेम्स इन 1890, यानी कि जेम्स ने 1890 में सेल्फ स्टीम के बारे में समझाया था। क्या समझाया था? उन्होंने कहा कि he described it as the ratio or the relationship between our achievement and our aspiration। उन्होंने कहा, देखो, ये एक रेशियो है, या यूँ कहें कि एक रिलेशनशिप है हमारी अचीवमेंट और हमारे एस्पिरेशंस के बीच में। यानी हमने अभी तक क्या हासिल किया और हम क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बीच का एक रेशियो है सेल्फ स्टीम। ठीक, अब 1967 में कॉपर स्मिथ कहते हैं कि सेल्फ स्टीम इज एन इवेल्युएटिव मेजर ऑफ वंस सेल्फ इमेज। सेल्फ स्टीम, कहते हैं कॉपर स्मिथ, कि सेल्फ स्टीम क्या है, एक इवेल्युएटिव मेजर है, यानी कि मूल्यांकन करने का एक तरीका है अपनी स्वयं की छवि के बारे में। यानी आप अपने स्वयं की छवि का मूल्यांकन यदि करना चाहें तो आप अपने आत्मसम्मान के स्तर से कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम इज hypothesized construct that is quantified as the sum of evaluation across salient attributes of one's self or personality। यानी कि सेल्फ स्टीम क्या कह सकते हैं कि एक हाइपोथेसाइज्ड कंस्ट्रक्ट है जिसने क्वांटिफाई किया है सम ऑफ इवैल्यूएशन अक्रॉस द सैलिएंट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन सेल्फ पर्सनालिटी। यानी कि पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स और एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के सेल्फ जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके सैलिएंट एट्रीब्यूट्स के सम ऑफ इवैल्यूएशन को आप कह सकते हो कि उसका एक कंस्ट्रक्ट है, हाइपोथेसाइज्ड कंस्ट्रक्ट है। इट इज ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ वंस वर्थ और इम्पोर्टेंस। पूर्ण, अगर हम उसको पूरी तरह से कहना चाहें एक छोटे से शब्द में, तो हम ये कहेंगे कि ये एक ओवरऑल इवैल्यूएशन है किसी की, कोई अपने आप को कितना वजूद देता है और कितना इंपॉर्टेंस देता है। यानी कि वो खुद में अपने आप का वजूद कितना समझता है, ये इंपॉर्टेंस कितना देता है खुद की पर्सनालिटी को, वही आपका आत्मसम्मान कहलाएगा, वही आपका सेल्फ स्टीम कहलाएगा। The original definition presents self-esteem as the ratio found by dividing one's success in the areas of life of importance to a given individual by the failures in them or one's success pretensions। अगर यूं कहें कि ओरिजिनल डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें सेल्फ स्टीम के, तो वो ये बताती है, वो यह दर्शाती है
कि इस तरीके से कह सकते हैं कि एज अ रेशियो फाउंड बाय डिवाइडिंग वंस सक्सेस, यानी कि आप एक वो अनुपात जो जब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सफलताओं, उस जीवन के हर क्षेत्र की सफलताओं, वो जिस क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, लाइफ को इंपॉर्टेंस दिया है, जिस एरिया को, उसके उसका सक्सेस और उसका फेल्योर का जो रेशियो होगा, वही क्या होगा, आपका ओरिजिनल डेफिनेशन कहलाएगा सेल्फ स्टीम का। वंस सक्सेस स्लैश प्रेडेंसेंस, प्रेडेंसेंस का मतलब होता है आपका यूं कहें कि मिथ्या तरीके से शो ऑफ करना, यानी फेक शो ऑफ जो होता है, दैट इज प्रेडेंसेंस। ओके, तो प्रॉब्लम्स विद दिस अप्रोच कम फ्रॉम मेकिंग सेल्फ स्टीम कंटिंजेंट अपॉन सक्सेस, यानी कि देखिए प्रॉब्लम्स इस अप्रोच के साथ तब आती है जब हम सेल्फ स्टीम को रेलेवेंट बनाते हैं सक्सेस के ऊपर, कंटिंजेंट अपॉन सक्सेस। दिस इंप्लाइज इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी बिकॉज फेल्योर कैन अकर एट एनी मोमेंट, यानी कि देखो भाई आपको सक्सेस के ऊपर एकदम यूं कहें कि अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर आत्मसम्मान का एकदम जीरो लेवल हो जाए। आप जो है सेल्फ स्टीम को कंटिंजेंट नहीं करेंगे अपॉन सक्सेस, ठीक है, मतलब आप रिजेक्ट नहीं हो जाएंगे उस चीज को सक्सेस के ऊपर, लेकिन आपके मन में वो हावी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिला तो नहीं मिला, मिला तो ठीक है, मतलब एक मॉडरेट उसमें चलिए, मॉडरेट में भी नहीं चलिए, मतलब हाई सेल्फ स्टीम होना चाहिए आपकी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर। मॉडरेट वाली चीज भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अगर ये चीज अगर हो गई तो ये इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी करेगा, मतलब कि आपके अंदर जो चीज आ रही है, जो आप अपने सेल्फ स्टीम को खो रहे हो, वो आप आने वाली पीढ़ी को भी अपने दे डालोगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसलिए क्या करना है कि कंटिंजेंट नहीं होना है आपको अपॉन सक्सेस, ठीक है। हाँ, क्योंकि फेल्योर क्या है, वो कैन अकर एट एनी मोमेंट, वो किसी भी समय आपको मिल सकता है। देखो हार जो है जीवन में कभी भी मिल सकती है आपको, तो जीत हार तो जीवन में हमेशा लगी रहती है। तो आपको इससे आपके आत्मसम्मान में आघात नहीं होना चाहिए, घात नहीं होना चाहिए उससे, समझ गए, मतलब उस पर कोई चोट नहीं आनी चाहिए, तब तो ठीक लाइफ चलेगा आपका। अगर वहां पे कोई समस्या आई तो मतलब सिस्टम पे हिल जाएगा। आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेंडन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्फ स्टीम। अब हम बताते हैं ब्रेंडन्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज बताई सेल्फ स्टीम की। तो वो कहते हैं कि सेल्फ स्टीम एज अ बेसिक ह्यूमन नीड, सेल्फ स्टीम क्या है, एज अ बेसिक ह्यूमन नीड है, सच दैट इट मेक्स एन एसेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये क्या करता है कि एसेंशियल कंट्रीब्यूशन देता है लाइफ के प्रोसेस में, इज इंडिस्पेंसेबल टू नॉर्मल एंड हेल्दी सेल्फ डेवलपमेंट एंड हैज द वैल्यू ऑफ सर्वाइवल, यानी कि वैल्यू ऑफ सर्वाइवल का जो ये जो वैल्यू ऑफ सर्वाइवल है, इसको ये बहुत बड़ा वर्ड है। वैल्यू ऑफ सर्वाइवल मतलब आपके जीने का कोई वैल्यू निकला या नहीं निकला, या फिर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है आपके जीवन में। तो ये क्या चीज़ है, ये बहुत बड़ा जो है एक स्टिग्मा है आज के यूथ्स के ऊपर, यूँ कहें कि आज के जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके अंदर एक स्टिग्मा है, वैल्यू ऑफ सर्वाइवल जरूरी है। तो यही चीज़ आपका जो, और ये चीज़ कौन लाता है कि अगर सेल्फ स्टीम है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर आत्मसम्मान यदि किसी के अंदर है, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सर्वाइवल, उनके जीने का कुछ मकसद होगा, ठीक है। देखिए सेल्फ स्टीम एज एन ऑटोमेटिक एंड इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस इन यूजिंग देयर कॉन्शियसनेस। देखिए सेल्फ स्टीम क्या है, एक ऑटोमेटिक और एक एनी इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। क्या है, इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है किसका, अगर कोई इंडिविजुअल की चॉइसेस क्या है, ठीक, किसी इंडिविजुअल की चॉइसेस क्या है, अगर उसने अपने कॉन्शियसनेस के साथ, अगर उसने अपने कॉन्शियसनेस के साथ उसको चूज किया है अपनी चॉइसेस को, तो क्या होगा कि एक ऑटोमेटिक एंड इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस मिलेगा उसको उसकी चॉइसेस का, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर उसने अपनी पूरी जागरूकता के साथ, यानी यूजिंग देयर कॉन्शियसनेस, उसने पूरी अपने चेतन मन के साथ अगर उसने कोई डिसीजन लिया है, तो फिर ऑटोमेटिक और इनएविटेबल यानी कि मैंडेटरी रिजल्ट उसको मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ सेल्फ स्टीम। अगर देखिए अब इसको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपने अपने चेतन, अगर आपने होशो आवास में अगर कोई डिसीजन लिया है और आपने वो किया है, और अगर उसमें आपको कुछ लेवल तक भी सक्सेस मिली है और आपने कुछ नया सीखा, तो आपके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होगा। ये सिंपल सी बात है इस पूरे लाइन की। समथिंग एक्सपीरियंस्ड एज द पार्ट ऑफ और बैकग्राउंड टू ऑल ऑफ द इंडिविजुअल थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, ठीक है, कुछ तो आपने सीखा होगा बैकग्राउंड में, ऑल ऑफ द इंडिविजुअल थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, तो आपका सेल्फ स्टीम डेवलप होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो ब्रैंडन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टीम इज इन्वॉल्विंग थ्री मेन लेवल्स, तीन मेन लेवल होते हैं ब्रैंडन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टीम में। कौन कौन से आप देखते हैं। टू हैव अ हाई सेल्फ स्टीम इज टू फील कॉन्फिडेंटली कैपेबल फॉर लाइफ, और इन द ब्रैंडन्स वर्ड टू फील एबल एंड वर्दी, और टू फील राइट एज अ पर्सन। अगर आपके पास उच्च स्तर का आत्मसम्मान है तो आप खुद को
कॉन्फिडेंटली फील करेंगे, आप कैपेबल फॉर लाइफ फील करेंगे, और दूसरे शब्दों में आप अपने आप को वर्दी और एबल और एक राइट पर्सन की तरह अपने आप को देखेंगे। टू हैव अ लो सेल्फ स्टीम करस्पॉन्ड्स टू नॉट फीलिंग रेडी फॉर लाइफ और टू फीलिंग रॉन्ग एज अ पर्सन। यानी कि अगर आपके पास लो सेल्फ स्टीम है तो यह दर्शाता है कि आप अभी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रेडी नहीं है, और आपको आप खुद को एक सही व्यक्ति नहीं समझते हैं, खुद को आप रॉन्ग पर्सन समझते हैं और कोसते रहते हैं अपने आप को। तो इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप जीवन में कभी भी सफलता को टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा अपने आप को डाउन मत करिए, अपने आप को नीचा मत देखिए, और ना ही ऐसी जगह रहिए जहां आपको नीचा दिखाया जाता हो या फिर जहां आपको कोसा जाता हो। हमेशा ऐसी जगह रहिए जहां आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिले, जहां आपको पॉजिटिव थॉट्स मिले, ऐसी जगह रहिए जहां पर सकारात्मक ऊर्जा आपको मिले, पॉजिटिव वाइब्स जिसे आज की जनरेशन कहती है, वो जहां पर आपको मिले, हमेशा ऑलवेज अडॉप्ट दैट प्लेस। टू हैव अ मिडिल ग्राउंड सेल्फ स्टीम इज टू वेवर बिटवीन द टू स्टेट्स अबव। देखो, अगर आपके पास बीच का मामला है, यानी कि आत्मसम्मान आपका ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, आप बीच वाले स्तर के लोग हैं, तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को एबल यानी आप अपने आप को योग्य तो समझोगे लेकिन किसी काम का नहीं समझोगे। राइट एंड रॉन्ग में हमेशा परेशान रहोगे, आप सही आदमी हो कि गलत आदमी हो, आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसमें हमेशा। तो क्या होगा, आपके बिहेवियर में हमेशा ये इनकॉन्ग्रुइटीज को शो करेगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि जो समांतर भुजाओं वाले ट्रायंगल होते हैं ना, तो ये यानी कि ये आपके आचरण में इनकॉन्ग्रुएंसी शो करेगा, यानी कि आप कहीं से भी आपके आचरण एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, और जब मेल नहीं खा रहा है आपका स्वयं का शरीर, आपकी आत्मा, तो फिर कहाँ से आपका आगे जो है यूं कहें कि बढ़ोतरी होगी। तो एक्टिंग एट टाइम्स वाइजली एट रैशली अदर्स, कभी कभी आप दिमाग से काम लेते हो, कभी कभी होशो-हवास खो देते हो, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी इनसिक्योरिटी को रेनफोर्स करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा क्या है, आपको ध्यान देने लायक है कि आपको कहाँ पर कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना है। इन प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंग टू द नैन्थियल, ठीक है, इन प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंग टू नैन्थियल ब्रैंडन्स एक्सपीरियंस, एवरीबडी इज एबल टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। यानी कि नैन्थियल ब्रैंडन से कहना है, उनके अनुभव के अनुसार, कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम को डेवलप कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है संसार में जिसके पास अंडर डेवलप सेल्फ स्टीम हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जो अपने आत्मसम्मान को डेवलप नहीं कर पाए पूर्णतः, जो एकदम नील आदमी हो, एकदम समझ लो कि अपने आप को समझो कि एकदम किसी लायक नहीं ना, तो इस तरह का आदमी कोई भी नहीं है। अपने हर एक व्यक्ति के पास क्षमता है कि वो अपनी सेल्फ स्टीम को डेवलप कर सकता है। द मोर फ्लेक्सिबल इस पर्सन, द बेटर ही कैन रेजिस्ट एवरीथिंग दैट वुड अदरवाइज मेक हिम फॉल इनटू द फेल्योर और डिसेपरेशन। देखो, जितना ज्यादा व्यक्ति लचीला होगा, अब लचीला का कहने का मतलब है, जिस तरीके से एक पेड़ जो आंधी चलने पर, तूफान चलने पर जो बहुत रिजिड होता है, जो एकदम खड़ा रहता है, एकदम तैनात, जो सीधा एकदम, तो जब भी उस पर क्या होता है, आंधी तूफान आते हैं तो त्राक से जो है नीचे गिर जाता है। लेकिन कोई पेड़ जो लचीला होगा वो क्या करेगा, झुक जाएगा, और जैसे ही तूफान खत्म होगा दोबारा से अपनी पोजीशन को अटेन कर लेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल है वो क्या करेगा, वो सिचुएशंस को बहुत बेहतर तरीके से रेजिस्ट करेगा और लाइफ में ओवरकम कर पाएगा फेलियर्स के ऊपर और डिसेपरेशंस के ऊपर। सेल्फ स्टीम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। फॉर इट टू ग्रो वी नीड टू हैव अ सेल्फ वर्थ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सेल्फ वर्थ हमारे होना चाहिए, और सेल्फ वर्थ विल बी सॉर्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। और सेल्फ वर्थ कैसे आएगा, अगर आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हो, गले लगाते हो, तो यह आपका क्या होगा, सक्सेस को आपको रिजल्ट शो करेगा और आपके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप करेगा। जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो आपके अंदर सेल्फ स्टीम कैसे आएगा? अगर आप चैलेंजेस को एम्ब्रेस करोगे, गले लगाओगे, तो आपके अंदर सेल्फ स्टीम आएगा। सेल्फ स्टीम स्ट्रेंथेंस द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, अप्रूवल एंड सक्सेस। देखिए, सेल्फ स्टीम क्या करता है, आपकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग को स्ट्रेंथन, मजबूत करता है, अप्रूवल को मजबूत करता है, एंड सक्सेस को अप्रूव करता है। ठीक है, वेल बीइंग अक्रॉस डिफरेंट लाइफ डोमेन्स इज क्रिटिकली एनहांस्ड इफ दिस डोमेन्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सपीरियंसिंग सेल्फ स्टीम इन द कोर सोशल रोल्स। वही चीज है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब फैक्टर्स ऑफ सेल्फ स्टीम समझ लीजिए आप। देखिए, इन द साइकोलॉजिकल टर्म, सेल्फ esteem provides a mental set that prepares the person to respond according to the expectation of success, acceptance and personal strength. साइकोलॉजिकल टर्म में क्या होता है कि सेल्फ स्टीम क्या करती है, एक मेंटल सेट को प्रोवाइड, एक मेंटल सेट जो है बनाती है, या कहें कि प्रोवाइड करता है सेल्फ स्टीम, जिससे कि जो पर्सन है वो अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस, एक्सेप्टेंस एंड पर्सनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है सफलता के अपनाने का, और
अपनी खुद की स्ट्रेंथ को मेजर करने का, उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्ड करना है, तो उसका एक मेंटल सेट आपको मिलता है सेल्फ स्टीम अगर आपके पास है तो। इंडिविजुअल्स जैसे इसका मैं आपको अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेल्फ स्टीम नहीं है, अगर मेंटल सेट नहीं है सेल्फ स्टीम का, तो क्या होता है कि किसी आदमी को अगर अचानक 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो बुरा जाएगा वो, है ना। उसके पास सक्सेस का एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। या मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गया है एग्जाम में, और वनडे एग्जाम है, और वो कभी आज तक जीवन में कभी पढ़ाई नहीं किया हो, ठीक है, और गया एग्जाम दे के आया और तुक्का दिया और हो गया, ठीक। मान लीजिए SSC GD है, यूपी पुलिस पुलिस है, ठीक है, प्राइमरी टीचर हो गया, तो इसमें गया और दे आया और हो गया, उसका पेपर दे आया हो गया। तो इस तरह में क्या होगा, वो जो एक्सपेक्टेशन है उसकी सक्सेस एक्सेप्टेंस में, वो नहीं रहेगी, और जो पर्सनल स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए वो भी नहीं होगी उसकी, ठीक है। अंदर से खोखला रहेगा वो बंदा हमेशा। आप देखिए, इंडिविजुअल सेल्फ स्टीम इज इटसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का सेल्फ स्टीम कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे पर्सनल एज वेल एज सोशल फैक्टर हो गया। इट डेवलप्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद एक्सटर्नल सोशल रियलिटी। बाहरी जो आदमी है, आपका सोसाइटी है, जो समाज है, उसके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सेल्फ स्टीम, आपका आत्मसम्मान कैसा होगा। अब देखिए, रिसर्च इनटू द नेचर ऑफ सेल्फ स्टीम डेलिनेट्स 3 फैक्टर्स that strongly correlate with the self-esteem. Each of the factors outlined below is separate but interrelated. अब कुछ यहाँ पर हम लोग देखते हैं फैक्टर्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला फैक्टर क्या है कि द फर्स्ट फैक्टर इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। दिस फैक्टर इज डिफाइंड बाय वंस सेंस ऑफ इंटरनल कैजुअलिटी एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मोर आर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, द मोर वी फील लाइक आवर डेस्टिनी इन आवर हैंड। यानी कि जितना ज्यादा आपका आपके मन पर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आप फील करोगे कि आपकी अपनी मुट्ठी में डेस्टिनी है आपकी, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात। इट कुड बी कंट्रास्टेड टू सीइंग लाइफ एज द सीरीज ऑफ एक्सीडेंट और थिंग्स दैट हैपेंस टू अस। यानी कि फिर आप ऐसा कभी नहीं कहोगे कि चीजें जो आपके लाइफ में हो रही हैं वो मात्र एक सौभाग्य है, या फिर कोइंसिडेंस है, या एक्सीडेंट है, या फिर क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आपका बेहतर है तो। सेकेंड फैक्टर देखें तो सेकेंड फैक्टर इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर पी होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दिस फैक्टर रिफ्लेक्ट्स हाउ मच वन फील्स वांटेड और द पार्ट ऑफ ग्रुप, हाउ मच वन लाइक्स एंड एक्सेप्ट्स देमसेल्व्स एज दे आर। यानी कि आप अपने आप को कितना चाहते हो, कितना बिलोंगिंग है आपका, ठीक है, कितना आप अपने आप को खुद को अपनाते हो, ठीक है, वही लिखा है कि हाउ मच वन लाइक्स एंड एक्सेप्ट्स देमसेल्व्स एज दे आर। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेल्फ स्टीम में, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है द मोर वन फील्स एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेबल, द मोर दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स act authentically and at fully present to others. Self-acceptance could be contrasted to self-aggrandizement or a compulsion to please. अब ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चले तो दिस फैक्टर रिलेट्स टू वंस सेल्फ एफिकेसी और हाउ गुड एट थिंग्स। यानी कि जो तीसरा फैक्टर है, इस सेल्फ एफिकेसी को डिनोट करता है कि आप किसी चीज को करने में, कि थिंग्स को करने में आप कितने गुड हो, गुड एट थिंग्स कितने हो आप। दिस सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस कुड बी कंट्रास्टेड टू अ डिफीटिस्ट एटीट्यूड और नीड टू शो ऑफ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो सेल्फ स्टीम। यानी कि जिसके अंदर बहुत कम लो सेल्फ स्टीम है, बहुत ही नीचे अपने आप को समझता है, तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। फील्स दैट अदर डोंट वैल्यू हर, फील पावरलेस, डिमीन हर ओन टैलेंट्स, बी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, express a narrow range of emotions, avoid situations that provoke anxiety, become defensive and easily frustrated, blame other for their own weakness। ये सारी चीजें होती हैं लो सेल्फ स्टीम वाले व्यक्तियों के अंदर, ठीक। अब इन लो सेल्फ स्टीम वी हैव नेगेटिव व्यू ऑफ आवरसेल्व्स। ये क्या, अब अगर देखो लो सेल्फ स्टीम में हमेशा हम अपना मतलब नकारात्मक हमारे जो दृष्टिकोण है वो होता है खुद के प्रति, अगर लो सेल्फ स्टीम है तो। अब ये क्या, ये किस ओर ले जाता है आपको, तो ये आपका कॉन्फिडेंस का पूरा सिस्टम हिला देगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वांट टू बी लुक लाइक समवन एल्स, आप हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहोगे। ऑलवेज वरिंग व्हाट अदर्स माइट थिंक, हमेशा सोचोगे अगला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। पेसिमिज्म हो गया, आप निराशावादी व्यक्ति बनोगे। एंड अ पर्सन जिसके पास हाई सेल्फ स्टीम होगा उसके क्या लक्षण होंगे, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी प्राउड ऑफ एक्म्प्लिशमेंट,
approach a new challenge with enthusiasm, exhibit a broad range of emotions, tolerate frustrations well, feel capable of influencing others. High self-esteem has been correlated with internal locus of control, high family outcome, the positive sense of attractiveness. अब देखिए, माइकल एर्गाइल बिलीव करते हैं कि 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं आपके सेल्फ स्टीम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। द रिएक्शन ऑफ अदर्स, दूसरे दूसरे यानी कि दूसरों की प्रतिक्रिया क्या होती है, उस पर जो है डिपेंड करता है सेल्फ स्टीम। द वे इन विच अदर्स रिएक्ट टू अस, यानी कि अगला व्यक्ति आपके साथ कैसा रिएक्ट करता है, कैसा आपके प्रति वो बिहेवियर रखता है, इससे भी आपका जो आत्मसम्मान है, जो खुद के लिए जो मूल्यांकन होगा आपके पर्सनैलिटी का, आपकी आत्मा का, आपके सेल्फ इमेज का, वो कैसे जज होगा, वो कैसे आपको बेहतर दिखेगा, और आप उसका पॉजिटिव व्यू देखते हो या नेगेटिव व्यू, ये आप समझ पाओगे। देखिए, इफ पीपल एडमायर अस, अगर लोग हमें एडमायर करते हैं, फ्लैटर करते हैं, सीक आउट अवर कंपनी, हमें लिसन अटेंटिवली, लिसन करते हैं अटेंटिवली, ठीक है, अटेंटिवली, एंड एग्री विद अस, वी टेंड टू डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। ठीक है, जाहिर तौर पर यही होता है, सभी लोग यही चाहते हैं। इफ दे अवॉइड अस, अगर हमें कोई अवॉइड करे, नेग्लेक्ट करे, टेस्ट थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स दैट वी डोंट वांट टू हियर, ऐसी चीजें बताए जो हमको सुनना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं कि निगेटिव सेल्फ इमेज को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन में दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करना, हाउ वी थिंक वी कंपेयर टू अदर्स, इफ द पीपल वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अपीयर टू बी मोर सक्सेसफुल। ठीक है, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो ज़्यादा सफलता हासिल कर चुके हैं अभी तक आपके कंपैरिजन में, हैप्पियर हैं, रिचर हैं, बेटर लुकिंग देन आवरसेल्व्स, वी टेंड टू डेवलप अ नेगेटिव सेल्फ इमेज, हम अपनी स्वयं की छवि को एक नकारात्मक दिशा की ओर ले जाएंगे। अगर हम उनसे अपने आप को कम समझते हैं, ठीक है, बट इफ दे आर लेस, देखो, अगर आप सोचो कि वो आपसे कम है, मान लीजिए कि आप एक सरकारी नौकरी में है बढ़िया, एक क्लास की, और आपका जो कोई दोस्त है वो 4th क्लास में है, तो आप अपने आप को सोचो कि अरे हम तो बहुत जानदार आदमी हैं, बहुत सक्सेसफुल आदमी, अगला आदमी सक्सेसफुल है, तो आप क्या करोगे, अपने लिए आप पॉजिटिव इमेज बनाओगे, अपने आप के अंदर पॉजिटिव सेल्फ स्टीम आएगा। वहीं अगर आप मान लीजिए 4th ग्रेड वाला ए क्लास वाले ऑफिसर के साथ कंपेयर करें, तो अपने लिए वो क्या करेगा, नेगेटिव छवि बना लेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब बाहरी जो फैक्टर हैं, बाहरी बिंदु पर आपको ध्यान नहीं देना है कि अगला व्यक्ति क्या है कैसे नहीं। और ये चीज़ें आजकल की डेट में हालांकि लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आप देखते होंगे एक ही अपार्टमेंट में कई सारे लोग रहते हैं लेकिन मतलब किसी से किसी का नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर घर के अंदर 4 दीवारी में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कंपैरिजन खूब दबा के होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है, सोशल रोल्स, सामाजिक जो रोल्स हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। सम सोशल रोल्स कैरी प्रेस्टीज, कुछ सोशल रोल ऐसे होते हैं जो प्रेस्टीज को कैरी करते हैं अपने साथ। ठीक, कैसे प्रेस्टीज, कौन है ये लोग, जैसे डॉक्टर, एयरलाइन पायलट। अभी देखो एयरलाइन पायलट जो थी, अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा, तो उसको जो है, उसने 10 साल की एक माइनर को बड़ा टॉर्चर किया, डोमेस्टिक हेल्प के लिए अपने उसने उसको बुलाया था, तो लोगों ने उसको मिलकर काफ़ी कायदे से जो है डोज दिया है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में, तो वहाँ पे आपको दिखा होगा। उसका जो हस्बैंड है वो भी ग्राउंड स्टाफ में है एयरलाइन में, और वो जो लेडी थी वो भी एयरलाइन पायलट है। तो ये सब क्या है, ये एक प्रेस्टीज वाले बंदे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कर देते हैं सोशल लोग, तो समस्याएं उत्पन्न करते हैं ये लोग। टीवी प्रेजेंटर हो गया, प्रीमियरशिप फुटबॉलर हो गया, और ये सब क्या है, ये सब सेल्फ स्टीम को प्रमोट करते हैं। इनका काम ऐसा है कि इनके अंदर सेल्फ स्टीम हमेशा डेवलप होता रहेगा। सम रोल्स कैरी स्टिग्मा, और कुछ लोग जो है स्टिग्मा लेकर चलते हैं, जैसे कि उनके रोल में हमेशा दाग हो, ऐसा सोचते हैं। जैसे प्रिजनर, मेंटल हॉस्पिटल पेशेंट हो गया, स्मॉल पर्सन हो गया, अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया। भैया ये तो बेरोजगारी वाला आदमी जो ये वक्त ये जो आ गया है, तो कई लोगों के दिलों में जो है छेद कर दिया होगा। तो ये सही बात है, अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन है आप, तो फिर स्टिग्मा तो है वो सोशल रोल के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफिकेशन देखिए, तो क्या है कि टू द एक्सटेंट टू विच वी आइडेंटिफाई विद अदर पीपल रोल्स आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, यानी कि हम अपने आप को कितना और किस हद तक आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों के लाइफ के रोल के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी को, ये है आइडेंटिफिकेशन। सच दैट वी आइडेंटिफाई विद द पोजीशन वी ऑक्यूपाई, द रोल वी प्ले एंड द ग्रुप वी बिलोंग टू। तो गाइज यहाँ हमारा जो सेशन है एंड होता है, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और कहीं भी कोई भी डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर यहाँ पर पिन कीजिए, मैं आपको उसको बताऊंगा इजीली और इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा।
और जो हमारी एग्रीकल्चरल वीडियोस है उस पर भी काम चल रहा है, और वो भी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। तो हमारे एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करेंगे, आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल वीडियोस आने वाली हैं। और ये जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो लोग अपना लाभ उठाएं उसका, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियोज़ को, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। तभी आपके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होगा, जब आप एक सेल्फ इमेज और सेल्फ वर्थ को लेकर चलोगे। अभी मैंने आपको चीज़ पढ़ाया। तो और वीडियो को लाइक करना जरूर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, इसको जरूर लाइक किया करें। इससे क्या होता है कि हमें सेल्फ स्टीम मिलता है, हमारे अंदर डेवलप होता है। ठीक है, तो आप एक दूसरे का सेल्फ स्टीम बढ़ाते चलिए और बेहतर तरीके से सक्सेस को टच करते रहिए। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।